सबको कि नहीं हम्म। ऑडिएबल हूँ। हम्म। एक बार सब लोग बता दो मैं ऑडिएबल हूँ ना सबको कि किसी को कोई इशू आ हाँ रहा है। हाँ सर। ऑडियो रहा। ठीक है, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल हमने क्या पढ़ा था? टेस्टिंग कर रहे थे हम लोग कल भी सर। हम लोग कल पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे थे सॉफ्ट क्लूज के ऊपर। Am I right? हाँ 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 हाँ। सॉफ्ट क्लोज के ऊपर तो हमारे पास कोई रिटर्न परमिशन नहीं है। मुझे रात को ईमेल आया था सॉफ्ट क्लोज से वार्निंग। मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि पर सेकंड तुम लोग 5 थ्रेड से ज़्यादा मत भेजना। हमने थ्रेडिंग वगैरह काफ़ी हम्म। ज़्यादा कर दी। मुझे वार्निंग मैसेज आया कि इस बार आपका आईपी एड्रेस फिर से आया तो केस कर दिया जाएगा। तो इस बार हम लोग सॉफ्ट क्लोज के ऊपर आपने कुछ भी नहीं कितनी बार करने थ्रेड वाले। किया? क्या? कितनी बार थ्रेड किया? हम लोगों ने थ्रेड 5 किया था। अच्छा 5 टाइम किया था। हम्म। 3 बार में ही कुछ होता है ना, स्ट्राइक वगैरह आती है। शायद। यूट्यूब चैनल में। भाई ये तो बग स्ट्राइक बाउंटी की नहीं, बात केस, है। सॉरी केस। हाँ। केस होता है ना अपने पे कुछ 3 बार करने से। 5 पैकेट से ज्यादा पैकेट भेजोगे एक बार में तब तब उन लोगों को पता चल जाता है तो वो लोग करते हैं केस। जैसे अच्छा अच्छा, अभी 5 ही क्या, मेरे को 3 लगे। तुम्हें नहीं पता भाई। जैसे जब इन लोगों को मैंने पढ़ाया थ्योरी प्रैक्टिकल्स वगैरह इन सबको जब बताया तो उनमें मैंने डिफाइन किया था कि रियल लाइफ में जब हैकिंग की जाती है तो कितने पैकेट्स पर सेकंड भेजा जाता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे क्या करना चाहिए, एवरीथिंग हम्म। वो सब। तो ये सब इन लोगों का थ्योरी वगैरह में सब हो चुका है। प्रैक्टिकल से इन्यूमरेशन, रिकग्नाइजेशन, ओशन थ्रेड हंटिंग, फॉरेंसिक्स, मेमोरी डंपिंग, डिस्क इमेजिंग, ये सब इन सबको जब पढ़ा रहा था तब इन लोगों को बताया था। अभी सिर्फ आज की क्लास पब्लिक है तो आज की क्लास में शायद हो सकता है काफी लोगों को मेरी बातें भी ना समझ में आए, बिकॉज जो चीजें हो चुकी हैं कई हाँ, लोगों को नॉलेज भी नहीं होगा उन चीजों का। नहीं रोहन सर ने थोड़ा फॉर बताया था मेरे को भी, ये थ्रेड रोहन। वगैरह। रोहन पूरा हाँ। नाम? अच्छा। HR? HR रोहन नहीं क्या? अच्छा, रोहन ने बताया था। फ्रीलांसर। अच्छा, जानते हो क्या? हाँ, कोई मैं उन्हीं नहीं। का स्टूडेंट हूँ। उन्हीं का स्टूडेंट हो? हम्म। वो कब पढ़ाने लगे? कोई नहीं नहीं। करते कभी कभी, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते मेरे को। कोई नहीं, वो मेरे को पार्टनर है। हम्म। अच्छा, तो आप दोनों में है क्या कंपनी कोर्स? वो मेरे को पार्टनर है। जैसे मैं फाउंडर हूँ वो को फाउंडर है हैक टुगेदर के। हाँ हाँ। दोनों का ही है। एनीवेज, कल हम लोगों ने सॉफ्ट क्लोज के ऊपर कर रहे थे ना। हम्म। तो ठीक है, आज हम सॉफ्ट क्लोज के ऊपर नहीं करेंगे। आज हम लोग सेम प्रोसेस से पहला काम जो हम लोगों को हम मैंने थ्री डिवीजन तुम लोगों को पढ़ाया था कि थ्री डिवीजन क्या होते हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोग पहला काम करेंगे टारगेट को डिसाइड करना। ओके। हम्म। तो तुम में से कोई भी मुझे किस किस के पास हैकरॉन का वो है क्या कहते हैं, हैकरॉन पे अकाउंट है किसका किसका? मेरा है। ओके। मैंने जिस हिसाब से बताया था उसके हिसाब से एक टारगेट चूज करके मुझे बताओ। मैं कुछ खा रहा मेरे स्क्रीन पे बताओ, मेरे स्क्रीन पे कौन सा सही रहेगा। फिलहाल कोस्टोको है, वीम है, जेट ब्लू है, ओपन सी है। हूँ। जेट ब्लू करो। जेट ब्लू। किसी को कोई आइडिया जेट ब्लू क्या है? नहीं। बग बाउंटी करते समय हमेशा ये चीजें चेक कर लेनी चाहिए कि इन स्कोप क्या है, आउट स्कोप क्या है, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, गाइडलाइंस क्या है और पॉलिसीज। इतनी चीजें हमेशा पढ़ लेनी चाहिए, इनमें से कोई भी चीजें नहीं होती। पहला रूल मुझे कोई बताएगा कोई? हरी तुम नहीं बोलोगे। बग बाउंटी में ब्रूट फोर्स चला हुआ है कि नहीं? बग बाउंटी में ब्रूट फोर्स चला हुआ है या नहीं? एनीवन? बग बाउंटी बग बाउंटी में ब्रूट फोर्स चला हुआ है या नहीं? एक ही बंदा दो दो जीमेल डाल डाल बैठा है देख रहे हो। कोई नहीं।
अरे बग बाउंटी में ब्रूट फोर्स अलाउ हुआ है कि नहीं? नहीं 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 अलाउ है। और क्या क्या नहीं अलाउ है? और सोशल इंजीनियरिंग नॉट अलाउ है। और और ऐसे ही कुछ हैं नियम कानून, वो तो पहले ही बता देंगे वो लोग क्या क्या अलाउ है क्या क्या नहीं। गाइडलाइंस वगैरह पढ़ लेनी चाहिए, जैसे कि हम हाँ। लोग कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते जिसकी वजह से कंपनी की सर्विसेज पे असर पड़े। कंपनी की कोई भी सर्विस हमारे पेन टेस्टिंग के दौरान बंद नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी सर्विस बंद हो रही है तो उसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। ठीक। ओके। हम लोग हाँ। डीडोस या डॉस अटैक नहीं परफॉर्म कर सकते, फिजिकल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं कर सकते। फिजिकल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइजेस मतलब क्या होता है? हाँ? फिजिकल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? मतलब कि उसको बिना परमिशन के एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, और मतलब कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उन लोग की सर्विस को या फिर उन लोग की कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। नहीं, बेसिकली फिजिकल फिजिकल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ऐसा होता है कि हम लोग फिजिकली जाके उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं कर सकते। जैसे होता है आरएफआईडी आइडेंटिफिकेशन और ऑथराइजेशन, हम लोग आरएफआईडी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। फिंगरप्रिंटिंग होता है, बायोमेट्रिक तो बायोमेट्रिक होता है, इन सबको हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं करते। ये सब आउट ऑफ स्कोप होते हैं। हम लोग को जो भी करना हमको इंटरनली करना होगा, कुछ भी आउट ऑफ स्कोप जाकर हम लोग नहीं कर सकते। ठीक। ये सब इन स्कोप डोमेन्स है। इन सब पे हम लोग पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एक्सपीरियंस जो jetblue.com, ये सब। ठीक। सब डोमेन भी दे दिया है क्या यहाँ पे? डोमेन है, सब डोमेन नहीं है। सो पहला काम करते हैं, हम यहाँ से यानी लिंक भेजा को डोमेन ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। क्या हुआ? इतने ढेर सारे डोमेन है एक वेबसाइट के। हाँ, डॉट करके कई सारे डोमेन्स ले सकते हो। ये एक एयरलाइन टिकट का वो सस कंपनी है कोई, जो टिकट वगैरह प्रोवाइड करती है। सो एक एक नज़र सिर्फ अपने अंदर सोचो एज अ हैकर, कि जो कंपनी एक है जो टिकट फ्लाइट्स और होटल्स वगैरह हो बुक करके देती है, उसमें किस टाइप की अवेलेबिलिटीज मिल सकती है हमको? थोड़ा सोच के बताओ, कैसी अवेलेबिलिटी मिलेंगी हमको? कोई अंदाजा नहीं है। क्या? थोड़ा सोचो कोई आइडिया कैसी नहीं। कैसी अवेलेबिलिटी मिल सकती है? सोच कर बताओ कैसी अवेलेबिलिटी हम लोग खोज सकते हैं इसमें, किस टाइप की? पहले इसमें बच्चे तो ऐसा कोई भी हो, ऐसा कोई भी चीज है, पहली चीज चेक करते हैं हम लोग कि स्लोरिस अटैक परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। हम्म। अच्छा। स्लोरिस अटैक, अब बाई चांस इस वेबसाइट को हम लोग न्यू टैब में खोलते हैं तो कितना टाइम ले रहा है, टाइम कंज्यूमिंग। अगर कोई भी वेबसाइट 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो उस पर स्लोरिस अटैक एकदम आराम से हो जाएगा, वो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। ये भी एक वल्नरेबिलिटी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन कब मिलेगा? जब हम लोगों को कुछ लॉगिन के लिए मिलेगा। तो यहाँ हम लोगों को लॉगिन के हम्म। लिए मिल रहा है। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन अवेलेबिलिटी हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। फिर आता है एक ब्रोकन लिंक, ब्रोकन यूआरएल अवेलेबिलिटी। बेसिकली ब्रोकन ब्रोकन यूआरएल अवेलेबिलिटी, इसके नाम से ही हम लोग जान पा रहे हैं कि ये अवेलेबिलिटी में होता क्या होगा आखिर में। यूआरएल से छेड़खानी। हाँ बोलो। यूआरएल में चेंजेस किए जाते हैं ना, जैसे कि वहां पे लॉगिन पेज है तो वहां पे लॉगिन को हटा के दैट नहीं एडमिन डाल देते हैं, तो फिर दैट एडमिन नहीं नहीं, पेज पे हम। इसमें होता है बेसिकली जो यूआरएल होता है उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया जाता है। ये बहुत बहुत ही रेयर वल्नरेबिलिटी है। जैसे ये बहुत ही कम चांसेस, बहुत ही रेयर केसेस हैं कि ये वल्नरेबिलिटी कहीं मिलेगी। जैसे हर एक वेबसाइट में ऐसे होते हैं, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स दिए होते हैं। हम्म। हम्म। बाय चांस इस वेबसाइट जो है जेट ब्लू, इसका जो सोशल मीडिया हैंडल है इंस्टाग्राम का, वो किसी न किसी वजह से डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया, या किसी वजह से चला गया, अब वो नहीं बचा। लेकिन उसका लिंक तो यहाँ पे मौजूद है अब भी। हम्म। तो ऐसा करते हैं जो अटैकर होते हैं वो लोग, सेम यूजर नेम से एक आईडी इंस्टाग्राम पर बना लेते हैं, यूजर नेम वगैरह सेम होता है।
हम्म हम्म यूजर नेम वगैरह जब सेम रहता है तो उसका जो यूआरएल बनता है वो तो पहले ही इस पे सेटअप होता है। हम्म सो बेसिकली जब कोई भी इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे विजिट करेगा तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं जाके अटैकर्स के सोशल मीडिया पे चला जाता है। इस वल्नरेबिलिटी के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है किसी भी कंपनी का, खास करके ये वल्नरेबिलिटी अक्सर करके गवर्नमेंट साइट्स पे मिलती हैं, प्राइवेट साइट्स पे नहीं मिलती, क्योंकि प्राइवेट साइट्स अक्सर करके कुछ लोगों को हायर करके रखती है जो कि उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को हैंडल करते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन गवर्नमेंटल एजेंसीज वगैरह जो होती हैं उनमें ये सारी वल्नरेबिलिटीज शायद ही मिल जाएं। तो गवर्नमेंट अगर किसी गवर्नमेंट के साइट पे ये वल्नरेबिलिटी मिल रही है तो सोच लो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है उस साइट के, कितने लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं, क्या कुछ नहीं हो सकता। हेलो, हेलो। समझ में आ रहा है? समझ में आया जो मैंने बताया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, सही है, समझ आया। मतलब पापा का फोन आ गया था ना, तो मैं बात करने लगा था। ओके, नो प्रॉब्लम। सब इतना तो मैंने थ्योरेटिकली तुम लोगों को समझा दिया। अब जो होता है इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, ये तो सब तो अब कल इसका ही थोड़ा सा यस। प्रैक्टिकल तो अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ हम लोग जाके देखते हैं कि और क्या क्या हम लोगों को मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। क्योंकि तुम लोगों को भी पता है कि बग बाउंटी करना, पेन टेस्टिंग परफॉर्म करना एक थोड़ा लेंदी सा काम है क्या। ये 1 घंटे 2 घंटे में नहीं होता, हमको खुद भी नहीं पता होता कि हमको क्या करना है। सो इतना हम लोगों ने देख लिया इसके सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह। अब हम लोग एक काम करते हैं, बेसिक सा जो काम होता है सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस साइट का हम लोग जितने भी सब डोमेन्स हैं उनको चेक कर लेते हैं कि अवेलेबल सब डोमेन्स क्या है। ठीक। हम्म। सो बेसिकली यहाँ से हम लोगों ने कल एक फाइल बनाई थी ना, कौन सा नाम क्या था उस फाइल का? एनमैप्स ढेर सारी बनाई थी, एक फाइल नहीं बनाई थी हम लोग। अरे सब सब क्लूज के नाम सॉफ्ट से बनाई क्लोज बनाया था हमने। सॉफ्ट क्लोज एलएस करते हैं, ये सब इन सभी को रिमूव कर देते हैं। थी। सीधा सा क्लूज ही डिलीट कर दो, ये यस नहीं मोड होगा, का। नहीं होगा, जब तक वो डिलीट ना हो तब तक नहीं होगा। हाइफन आरएफ से हो जाता है, चेक करो एक बार। ओके, होल्ड ऑन। एक हक करोगे? क्या? एक हक को करना पड़ेगा ऐसे। हम्म होल्ड ऑन, मैं डायरेक्ट जीयूआई बेस्ड पे ही कर देता हूँ इन्हें। कहाँ पे? यहीं पे है ना, हम्म सॉफ्ट क्लोज, मूव टू ट्रेस, हो गया। हम्म आज हम लोगों का क्या है, एक काम करते हैं, पहले से 3 4 टर्मिनल खोल लेते हैं, बार बार टर्मिनल खोलने की सुना है। कला कला कर जाती है। ठीक है? एक टर्मिनल पे हम लोग सबलिस्टर रन कर लेते हैं। सबलिस्टर आज हमारा softclose.com नहीं है, आज जेट ब्लू है ना हमारा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डायरेक्टरी कर लेते हैं जेट ब्लू नाम से। हम्म हो गया। जेट ब्लू के अंदर चलते हैं, जेट ब्लू के अंदर आ गया। अब यहाँ हम लोग एक फाइल बना लेते सब सब डोमेन्स नाम से, क्योंकि हम लोग हम्म सब डोमेन ही तो खोज रहे हैं। सो एक पाथ हो गया PWD करके, हम लोग पाथ देख लेते हैं। पाथ सही है, चलो। अब यहाँ पे हमारा काली, काली के बाद जेट ब्लू, जेट ब्लू, जेट ब्लू के बाद हमने टच सब डोमेन किया। सब डोमेन, सब डोमेन सही है। हम्म ओके, अब यहाँ से हम लोग अपने साइट का नाम दे देते हैं। क्या हुआ, कौन हंस रहा है? कोई तो नहीं।
जेट ब्लू को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मैनुअली करना पड़ेगा उसको। jetblue.com सही है ना? jetblue.com jetblue.com सही है। इसे रन कर देते हैं। क्या हुआ है? पूरा देना पड़ेगा कैसे? valid domain आ रहा है क्या सेमेस्टर में? इंटरनेट नहीं है क्या? देखो क्या इंटरनेट इंटरनेट? हाँ इंटरनेट नहीं चालू हो रहा। होल्ड ऑन, 1 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ मेरा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है। इंटरनेट तो चल रहा है मेरा, डिलीट हो रहा नेट का यूज है। मेरे एडिटर में इशू होगा शायद। वायर्ड कनेक्शन पे दबाना जरा। क्या? वायर्ड कनेक्शन बोल रहा है कि नहीं? नहीं, वायरलेस कनेक्शन सही है, एडेप्टर सही है। बीच में एडेप्टर जब ज़्यादा देर तक लगा रहता है तो हिट होकर ऐसा थोड़ा इशू देने लगता है। हम क्लियर आउट कर लेते हैं। मिस्टर -d jetblue.com -o करके पाथ पूरा दे देते हैं, इंटर। अब ये चल रहा है एक तरफ, तब तक हम गोबस्टर चला लेते हैं। गोबस्टर डायरेक्टरी -v -w डायरेक्टरी का पाथ URL वगैरह इसे मिटा देते हैं। अभी हम लोगों ने सब डोमेन नहीं खोजा ना, तो हम लोग सीधे डोमेन के ऊपर ही काम करते हैं। मिल गया सब डोमेन मिल गया, उसी पे ट्राई करो। डोमेन पे कुछ नहीं मिलेगा। सब डोमेन मिल गया। कि कौन सा सब डोमेन चूज करना है? एक से कोई सब डोमेन बताओ। सबसे नीचे वाला कर लो, सबसे नीचे वाला फिर उसके ऊपर वाला। एक सब डोमेन में करने में तुम्हें हो सकता है 6 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, कोई आइडिया नहीं कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं तब तक। दिख रहा है ना जो मैं कर रहा हूँ? हाँ, इसे रन कर देते हैं, जब तक ये होगा तब तक देखते हैं। यहाँ तब तक हम लोग nmap चला लेते हैं। nmap -s कैपिटल V बड़ा कर देता हूँ। तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं? बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट भी रन कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों के पास आईपी एड्रेस नहीं है ना, पहले आईपी एड्रेस ले लेते हैं। पिंग, यहाँ पेस्ट कर देते हैं सिलेक्शन को, इंटर। आईपी एड्रेस मिल गई, पिंग हो रहा, मतलब इसमें आईडीएस और फायरवॉल प्रोटेक्शन नहीं है, हम लोग बाईपास कर पा रहे हैं। पिंग हो रहा है। पिंग हो रहा है। So, इसे यहाँ से हम लोग कॉपी आउट करते हैं, सिलेक्शन को यहाँ पे पेस्ट आउट करते हैं, इंटर। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नैनो करके जेट ब्लू के अंदर नैनो करके एक फाइल बना लेता हूँ इन्फो नाम से। यहाँ पे हम दे देते हैं IP इक्वल्स टू IP एड्रेस क्या हमारी, ये दे देते हैं। फिर सब डोमेन इक्वल्स टू www क्या है, www www.jetblue.com
ये हो गया। इससे हम लोग सेव कर लेते हैं ताकि बार बार हम लोगों को देखना ना पड़े कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ देख लेते हैं कि क्या मिला हम लोगों को, कुछ मिला भी काम का या नहीं। 2 पोर्ट मिले हैं HTTP HTTPS के। HTTP एंड HTTPS, ठीक है। जब तक ये स्कैन रन हो रहा है तब तक हम लोग एक काम करते हैं, इसका जो वो है क्या कहते हैं, सोर्स सोर्स कोड है उसे पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ काम का मिलता है कि नहीं। कोई आया है क्या? सोर्स कोड पढ़ लेते हैं, देखते हैं कुछ काम का मिलता भी है कि नहीं। जेट ब्लू ऑफर फ्लाइट्स वगैरह। और के HTML वगैरह। कोई ये कमेंट? स्टैटिक वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट नहीं है, ये स्टैटिक वेबसाइट है। सो अब इसका हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और चीज़ें, जैसे यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं robot.txt फाइल में, देखते हैं कुछ काम का मिल जाए शायद। मैनेज फ्लाइट्स, फ्लाइट नोटिफिकेशन, वेकेशन लॉगिन, अलाउ स्लैश। XML देख लो, XML। ओके, mlrpc.php, इस वल्नरेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। नहीं, नहीं, ये स्टैटिक वेबसाइट है क्या? डायनेमिक वेबसाइट पे सिर्फ XML काम करता है। तो इसमें हम लोग डॉट एडमिन, हाँ कुछ नहीं, स्लैश रिफ्लेक्शन, अपलोड। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? रिफ्लेक्शन वाला चेक कर सकते हो एक बार। क्या? रिफ्लेक्शन देख लो है। रिफ्लेक्शन भी देख लेते हैं। सो यहाँ लिखते हैं हरी इंटर। नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। SSS स्टोरेज देख लेते हैं। नहीं, उससे भी नहीं है ये। SQL यहाँ पे कर लो, SQL। SQL, ठीक है, SQL भी परफॉर्म कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इसे रखते हैं साइड में। यहाँ पे देखते हैं इसका कुछ रिजल्ट वगैरह आया कि नहीं। नो प्रॉब्लम, क्लियर आउट कर देते हैं इसको। ये गया साइड में। हम लोग क्या देख रहे थे अभी? SQL इस पे करने वाले थे ना हम लोग। हम्म। SQL मैप आइफन यू HTTPS स्लैश स्लैश www से सेव कर लेते हैं, कॉल फॉर्म ऑल, यहाँ से चेंजिंग कर लेते हैं हम लोग www.jetblue.com, यही था ना? हम्म। अब यहाँ से हमारे लिए खुद सारे SQL चेक कर लेगा। ये मैं पूछने वाला था, ये सब SQL चेक करता है कि सिर्फ एक? सभी चेक करेगा जितने पॉसिबल होगा, और ज़्यादातर चांसेस है कि हम लोग ब्लॉक होने वाले हैं। अब जैसे फोर फोर 430 लिंक्स मिला हुआ है, हर एक लिंक को विजिट करके चेक करेगा। तब तक हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग स्पाइडर फुट चला लेते हैं तब तक। कुछ नहीं मिलता है स्पाइडर फुट पे, बस क्या? कुछ नहीं मिलता उस पे। स्पाइडर फुट पे हम्म।
रुको दिखाता हूँ क्या मिलता है क्या नहीं। फायरफॉक्स, लोकल होस्ट, डबल कॉलन 5001 एंटर। ये स्कैन परफॉर्म करते हैं। स्कैन का नाम क्या देना है? जेट ब्लू। हम्म, जेट ब्लू। टारगेट की आईपी एड्रेस हम लोगों ने कहाँ सेव कर रखी है? इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, यही नहीं समझ आता काली में। यहाँ पर है। हम्म, कॉपी सिलेक्शन, टारगेट सेट। यहाँ हम लोगों को क्या चाहिए? फुटप्रिंटिंग इन्वेस्टिगेट पैसिव, तो मैं ऑल पे सेटअप करके स्कैन को रन कर देता हूँ। हम्म, अब जितना भी पैसिव इंफॉर्मेशन होगा वो सब ये यहाँ स्कैन करके दे देगा हम लोगों को। थोड़ा सा वेट करते हैं, एज हम लोगों को पता है कि ये लेंथी काम है। फिर हम लोग तब तक और चेक करते हैं कुछ और मिला है कि नहीं। देखो एसक्यूएल का क्या हुआ? एसक्यूएल, एसक्यूएल अभी 25% हुआ है। तब तक हम लोग और चीज़ें चेक कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट के लिए क्या टूल्स हैं क्या नहीं है। कि हमारे पास डायनेमिक डायनेमिक वेबसाइट के लिए तो काफ़ी सारे टूल्स थे, लेकिन हम लोगों के पास स्टैटिक वेबसाइट के लिए क्या है क्या नहीं है। फजिंग नहीं करना हमको, डिक्टो नहीं चलाना क्योंकि गोबस्टर हम लोग चला चुके हैं। WPS स्कैन देख लेते हैं एक बार। दिख रहा है सबको? हम्म, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हमारे पास वर्बोसिटी है, वर्जन्स है, -h। आउटपुट फाइल हमको सेव नहीं करना। फॉर्मेट, आउटपुट का फॉर्मेट, जब आउटपुट सेव ही नहीं करना तो आउटपुट का वो क्या करेंगे? रिक्वेस्ट टाइम आउट, डिसेबल TLS प्रॉक्सी प्रोटोकॉल, URL। हम लोगों ने हुईज नहीं देखा ना, हम्म, हुईज इन्फो। सो हम लोग करते हैं हुईज www.jetblue.com एंटर करते हैं। देखते हैं रजिस्टर से हमको क्या मिलता है। नोटिस, हमको ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला। एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, जेट ब्लू एयरवेज का है ये। कोड एडमिनिस्ट्रेटर, ज़्यादा कुछ नहीं मिला, इसे क्लियर आउट कर लेते हैं। WPS स्कैन, इसका URL के लिए चेक कर लेते हैं क्या है। यूजर नेम वगैरह नहीं चाहिए हमको। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि ऐसा दिख नहीं रहा मुझे सही से। -URL, HTTPS, -h, CLI, proxy auth, और API token, WP connect directories।
यहाँ लिखते हैं सबसे पहले URL दे देते हैं https://www.jetblue कॉलन कॉलन मारना है HTTPS का। jetblue.com। अब यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि हमको क्या क्या चूज करना है। सो आई थिंक सो इसमें चेक कर लेते हैं पहले वर्डप्रेस का कुछ है कि नहीं। प्लगइन्स वर्जन डिटेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों को पता है कि प्लगइन्स में भी कई सारे अवेलेबिलिटी होती है। कल हम लोगों ने एक प्लगइन खोजा था softclose.com में मैटिगो नाम से। याद है री? याद है तुमको कि नहीं? हाँ, क्या हुआ? मैटिगो नाम से क्या एक हुआ? SEO प्लगइन हम लोगों ने खोजा था कल। मुझे ध्यान तो नहीं, क्योंकि मैं बीच बीच में निकल जा रहा था, मेरा इंटरनेट इशू था। ओके, ओके, एग्रेसिव है और एग्रेसिव नहीं हो रहा। नो प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। ये स्टैटिक वेबसाइट है इसलिए नहीं हो रहा। स्टैटिक वेबसाइट कभी भी वर्डप्रेस के प्लगइन्स वगैरह यूज ही नहीं करेगा। स्टैटिक पे नहीं हो रहा है ये। हम एसक्यूएल वाला देखते हैं कि एसक्यूएल में हमारा क्या हाल है। इसने हमारे पैरामीटर्स वगैरह दिए कि नहीं दिए। टारगेट यूआरएल विजिट सर्चिंग फॉर द लिंक्स विद डेप्थ ऑन वार्निंग, नो यूजेबल लिंक्स फाउंड। कोई भी यूजेबल लिंक नहीं मिला, मतलब एसक्यूएल में कुछ भी नहीं है इसमें। इसे भी क्लियर आउट कर देते हैं हम लोग, एग्जिट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने nmap रन कर लिया है ना। हम लोगों ने वो स्पाइडर फुट भी रन किया था। स्पाइडर फुट का रिजल्ट देख लेते हैं क्या है अभी। एफिलिएट ईमेल एड्रेसेस, एफिलिएट वेब टेस्टिंग चल रही है क्या अभी? क्या? वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग चल रही? हाँ, ओके। स्पाइडर फुट से हम लोग देख लेते हैं कुछ मलिशियस एफिलिएट नेट ब्लॉक मेंबरशिप। ओपन टीसीपी पोर्ट्स, टीसीपी पोर्ट ओपन है। ओके, टीसीपी पोर्ट map -s capital V -v -s capital T -t5 T5। आईपी एड्रेस क्या था? कॉपी कर लेते हैं सिलेक्शन में। कहाँ गया? कॉपी नहीं हुआ शायद। कॉपी, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। अगर नहीं रिजल्ट आया तो हम लोग इसके सारे आईपी एड्रेसेस को देखेंगे। अभी तो फिलहाल टॉप 1000 पोर्ट्स को ही हम लोग देख रहे हैं। 443 एंड पोर्ट 80, सिर्फ यही दोनों। नो प्रॉब्लम। जेट ब्लू का हम लोग थोड़ा इन्फो देख लेते हैं गूगल डॉकिंग करके। जेट ब्लू www. थोड़ा सा टेस्ट
एनमैप पे तो कुछ नहीं आया। HTTP proxies and filtrate port, मतलब ये सब एक फायरवॉल के पीछे काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। IDS IPS एक एग्रेसिव स्कैन करके देख लेते हैं हम लोग। मेरे पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आई एनमैप में। क्या? जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी आई है ना एनमैप पे, उतनी मेरी नहीं आई है। किसके? इथिकल डेविल। इथिकल डेविल्स? दीपांशु हूँ, दीपांशु। दीपांशु? हाँ। दीपांशु कौन? चौहान। अच्छा, दीपांशु तुम हो? हाँ हाँ, मैं लैपटॉप पे भी लॉगिन हूँ, फोन से भी लॉगिन हूँ, इसलिए 2 बार अलग अलग आईडी है मेरी। नो इशू। अब वो टैग्स वगैरह पे कि कैसे टैग्स वगैरह यूज करके तुम स्कैनिंग परफॉर्म कर रहे हो? रुको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन, दिखी? लॉन होल्ड ऑन। दिखाओ। देखो, ये रिपोर्ट आई है मेरी। आईफोन एस कैपिटल भी, आईफोन भी, आईफोन है। थाउजेंड फिल्टरेड पोर्ट। हाँ, सारे के सारे थाउजेंड पोर्ट फिल्टरेड कैसे हो सकते हैं? तुम्हारा सिस्टम पिंग नहीं कर रहा? पिंग करके देखो, पिंग हो रहा कि नहीं। मेरे हिसाब से नहीं होगा, अगर थाउजेंड के थाउजेंड पोर्ट फिल्टर्ड है तो नहीं होगा। हो रहा है। पिंग तो हो रहा है। तो फायरवॉल से कुछ प्रोटेक्शन के कारण ब्लॉक किए जा रहे हो। आईफन कैपिटल पे स्मॉल एन करके देखो, एनमैप। वही फिर से सारे डालो, एक एक फ्लैग बढ़ा दो, आईफन कैपिटल पे स्मॉल एन। यहाँ फिर से हो गया एग्रेसिव स्कैन कंप्लीट। डोमेन वगैरह नहीं मिला। अननोन डोमेन जेटब्लू। हम थोड़ा सा गूगल भी चेक कर लेते हैं, गूगल से हमको क्या कुछ मिल रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है अभी। ओके, तब तक हम लोग गूगल पे देखते हैं। हम लोग स्टैटिक वेबसाइट से रिलेटेड एक्सप्लॉइट ढूंढते हैं। ये लेनोवो में ड्रॉप बॉक्स मतलब 100 GB फ्री देता है क्या? क्या? हमको 100 GB फ्री दे रहा है ये। क्या दे रहा है? 100 GB फ्री दे रहा है क्लाउड में लेनोवो। हाँ, वो देता है। वन ड्रॉप होगा तो जरूर देगा। सही वन है। ड्रॉप देता है।
मैं सब सामान उठा के क्लाउड में रख दूंगा। वैसे मेरे पास 2 GB का हार्ड ड्राइव है। मैसूर। यहाँ देख लेते हैं और कुछ कंट्री नेम आया, आईपी एड्रेसेस मलेशियस एप्लेट्स, ओपन टीसीपी और फिजिकल एड्रेसेस, फिजिकल कोऑर्डिनेट्स, फिजिकल लोकेशन, एपीआई। यहाँ काम का कुछ तो मिला नहीं हम लोगों को, हम लोग स्कैन बंद कर देते हैं, कुछ भी काम का नहीं दिया। मल्टी को चलाओ मल्टी। माल्टे को भी सेम ही चीजें देंगे। स्टैटिक वेबसाइट आज तक मैंने भी टेस्ट नहीं किया, मुझे भी कोई आइडिया नहीं स्टैटिक वेबसाइट का, मैंने आज तक सिर्फ डायनेमिक वेबसाइट ही टेस्ट किए हैं। सो आगे देखते हैं क्या होता है। फाइंड, हेल्प, सपोर्ट्स, कोर्स, यहाँ सभी चीजें पढ़ लिया जाए तो बस। पार्टनरशिप, स्पॉन्सरशिप, करियर साइट मैप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्लॉग, मिलिट्री, सस्टेनेबिलिटी। कुछ तो होगा जो मिस किया हो इन लोगों ने। यूआरएल इनकोड करना देखो, क्या? डिकोड करना। इस यूआरएल डिकोड देखो। यूआरएल डिकोड ट्राई कर लेते हैं। इसमें सर्च फ्लाइट रिटर्न, डिबेट टू नेपाल, डिबेट, ये क्या होता है डिबेट? कुछ भी होता है, डाल दो कुछ भी। रिटर्न 14 को, फ्लाइट सर्च करते हैं। हाँ, नेपाल के लिए नहीं है, अमेरिका चलता है। हम्म। आ गया। कॉपी, यूआरएल डिकोड, कौन से यूआरएल है ये? अपन यूआरएल क्यू, पीएचपी नहीं है, जावा नहीं है, कोई सा भी हो। काम करते हैं सबको खोल लेते हैं, सब पे ट्राई करते हैं, कोई ना कोई तो डिकोड कर ही देगा। डिकोड एनकोड ही कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम्म, इससे भी ये वल्नरेबल नहीं है। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन ट्राई करते हैं। जितना तुम्हारे समझ में है उतना सब कुछ ट्राई कर लो, जो जो तुमने सीखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक लिमिटेशन में होना चाहिए सब कुछ। ज्वाइन टुडे ये वगैरह। साइन इन करो। क्या क्या हुआ? साइन इन करना पड़ेगा। हाँ वही साइन इन ब्रोकन साइन इन ऑथेंटिकेशन। क्या? साइन इन करना पड़ेगा ना करने के लिए। हाँ, तो चेक करते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो फिर कर। ज्वाइन करते हैं, ईमेल डालते हैं, इंटर, फर्स्ट नेम हरी, मिडल नेम वो मेरे नाम से। जी, लास्ट नेम चौहान, फोन नंबर कुछ भी डाल दो, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दो।
नेक्स्ट। अरे ये तो सही रखो, दो दो साथ में कौन अकाउंट बनाता है। अरे 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 वो मेल करो। जाने दो, क्या जा रहा है। अरे नाम मेरा दियो, मेल कियो। आई पोस्टल फुल 800 यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट। क्या कह रहा है। वैलिड सिटी, अमेरिका की किसी सिटी का नाम बोलो। तो ये तो नहीं। सैन डियागो। बड़ा एयरपोर्ट का नाम सैंडियागो। सैंडियागो। साइन अप करते हैं। योर ट्रू ब्लू नंबर। ओके, मेरा डैशबोर्ड मुझे दिखाया जाए। हम लोग एक काम करते हैं, अब इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि फिलहाल हम लोग बब सूट तो यूज़ नहीं कर रहे, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग इसकी कुकीज़ को पाए। किसी को याद है पासवर्ड क्या डाला था मैंने? छोड़ो। नहीं। नहीं, ये तो नहीं है। हम वो सब रैंडमली पे आसानी से टिक जाता है कुछ। हम रैंडमली कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर और ट्राई करते हैं कुकीज़ सेक्शन में। यही सब बात है। कर दो। कुछ चेंजेस है। स्टाइल कंपाउंड। हमको 401 का एरर आया, अनऑथराइज। हमको ये ऑथराइज नहीं कर पा रहा है। मतलब बेसिकली जो भी हम लोगों ने इन्फो भेजा है, वो इन्फो कहीं ना कहीं जाके सर्वर में सेव हो रहा है। बेसिकली लॉगिन जो होता है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, इसमें दो चीज़ें होती हैं। या तो जो हमने क्रेडेंशियल इसमें ऐड किया, वो क्रेडेंशियल हमारे ही ब्राउज़र में कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो हम लोग ब्राउज़र एक्सप्लॉइट करेंगे उस टाइम पे। लेकिन यहाँ 401 एरर आ रहा है। 401 वो भी जावा स्क्रिप्ट में आ रहा है और पोस्ट में है। गेट नहीं, पोस्ट है ये। सो ये कहीं ना कहीं हमको बता रहा है कि हमारा जो ऑथराइजेशन प्रोसेस हो रहा है ऑथेंटिकेशन का, वो कहीं ना कहीं सर्वर से हो रहा है। हम्म तो यहाँ से थोड़ा बहुत चेक करते हैं, कुछ मिले सर्वर साइड। देखते हैं सर्वर साइड पे कुछ भेज पा रहे हैं या नहीं। कुकीज़ वगैरह अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी यहीं पे तुम लोग अगर बफसूट का यूज़ करो तो आसानी से तुमको कुकीज़ वगैरह मिल जाएंगी। यूज करो ना फिर वही तो उसको। मैं कह रहा हूँ। क्या बफसूट यूज़ करना? बफसूट यूज़ करने को हम्म हाँ यूज करो। ड्रग्स। मेरा लाइसेंस की ख़त्म हो गया। कम्युनिटी एडिशन नहीं है क्या? तो जब नया लाइसेंस लूंगा तब यूज़ करना पड़ेगा उसको। jetblue.com गूगल न्यूज़ करते हैं और क्या मिलता है। CSP वायलेशन ब्रेक पॉइंट एनीथिंग। आर्गुमेंट्स में हम यहाँ वन करते हैं, चेक करते हैं चेंजेस हुए। उसमें चेंजेस नहीं आया ना अभी।
लोग डोम ब्रेक पॉइंट में चेक कर लेते हैं। देखो मेरा स्कैन अभी भी नहीं हुआ। नहीं नितिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक्सएमएल आरपीसी भी हमने चेक कर लिया ना। एक्सएमएल आरपीसी हमने चेक किया कि नहीं? हाँ चेक किया है नहीं ओके। An external arm conspiracy. वो यूट्यूब चैनल किसका है जो लिंक भेजी थी व्हाट्सएप पे? वो वेबसाइट का, हमारे वेबसाइट का। ये जो सेशन आज का जो लोग अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए वीडियोस अपलोड हो जाएंगे वहाँ पर। अनऑथराइज, अभी भी अनऑथराइज हो रहा है। लॉगिन इश्यूज में हमारे शुरू किया है अभी। क्या? तो सही हो गया सही हो गया सही हो गया फेच का दीपांशु ये आपका अपग्रेड है काली क्या? आपका काली अपग्रेड है नहीं अपग्रेड नहीं है। यहाँ से हम लोग आके कभी देख सकते हैं। लॉगिन नहीं हुआ है। पहले अपडेट किए होते हाँ कल तो किया था अपडेट, आज फिर से आ गया कुछ नया वर्जन। हाँ आज काली का नया आया है। अगर अपडेट नहीं करोगे तो कमांड्स वगैरह काम नहीं करेंगे। हाँ अभी दो तभी घंटे शायद वो पहले एनमैप आया। का चल नहीं रहा। अभी 2 घंटे पहले आया। एनमैप कमांड तक नहीं चल रहा है। हाँ हम लोग थोड़े से चेंजेस करके देखते हैं। वही बात है नेट स्पीड आप सिर्फ काली का वही वही चला रहे हो क्या क्या? आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या हाँ काली। प्रिंट आउट। वाह बहुत खराब है क्या? बहुत स्लो इसमें इंटरनेट स्पीड मिलती है आप वो भी नहीं किया सोशल चेंज नहीं आज मेरा इंटरनेट बहुत यूज हो चुका है ना, इसलिए इस कम स्पीड आ रही है। अभी तो इसको स्पीड नहीं करते ये 10-10 20-20 के भी चल रहा है मतलब समझ रहे हो इसको कहते हैं हाँ कुछ नहीं हाँ चल रहा है ये तो बीएस में चल रहा है इसका सोर्स लिस्ट चेंज करो ना काली से होगा तो इसको उससे करो यहाँ ये भी नहीं मिला हमको। टोकन ऑथेंटिकेशन भी नहीं है इसमें। वो सब किया हुआ मैंने। क्या? इसका सोर्स लिस्ट चेक दैट ईटीसी एपीटी सोर्स लिस्ट है ये तो काली का है ये नहीं ये तो काली का है देख लिया? क्या हुआ? नहीं गलत है सोर्स लिस्ट ये ओल्ड है ना एमडी सोर्स लिस्ट सही तो है। सोर्स लिस्ट क्या हुआ? हेलो
सोर्स लिस्ट सही तो है, क्या हुआ? अरे इस पे इंटरनेट बहुत स्लो चलता है। इंटरनेट स्लो नहीं, चल मेरा रहा तो इंटरनेट तुम्हारे आज ही स्लो चल रहा है। इंटरनेट स्लो चल रहा तो तुम्हारे ड्राइवर का इशू होगा ना। नहीं यार, चलो कोई ना, तुम लोग का अलग है। मेरा ना था तो एक सोर्स लिस्ट था, मैं इसको सोर्स लिस्ट चेंज किया था, मेरा बहुत सही इंटरनेट करने लगा। ओके, इसमें हम लोग थोड़े से और चेंजेस करके देखते हैं। मैं जब काली इंस्टॉल करूंगा मैं दिखाऊंगा एमडी को, देखना। पहले स्पीड आती थी बीएस में। मैं स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग। नो प्रॉब्लम। हम्म। XML RPC। उसको अपडेट कर। आई थिंक हम लोग मेन वेबसाइट पे ही हैं अभी तक, इसीलिए अभी तक कुछ मिल नहीं रहा। हम लोग सब डोमेन को चेंज करके देखते हैं अकाउंट्स में चल के। एमडी ब्रो, एक काम करो, आप ये वेबसाइट चेंज करो, कोई दूसरी वेबसाइट पे चेकिंग वो करो, टेस्टिंग। फॉरबिडन है ये भी। नो इशू। कोस्टा। कोई कमजोर वेबसाइट नहीं मिलती यार यहाँ पे। रियल लाइफ में कमजोर वेबसाइट कुछ नहीं मिलेगी तुमको, आसानी से मिल जाता तो बताना। एचटीटीपी है ये, तो एचटीटीपी है। देखते हैं ना। HTTP है। ऐसे है। नहीं, वो उधर से थोड़ा सा स्क्रीन कम दिख। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट है, बिजनेस। शॉपिंग। सर्च आउट। इसका नाम क्या, costa.com। सेम प्रोसेस इस पे भी है। चालू है, पा लो। ये क्या है, स्पाइडर फुट हमने बंद नहीं किया क्या अभी? एग्जिट। जेट ब्लू भी बंद ही है, तो यहाँ पिंग करते हैं। costa.com। costa.com को चेक कर लेते हैं हम लोग। कॉपी किया सिलेक्शन, यहाँ पे लाके सिलेक्शन पेस्ट कर देते हैं, एंटर। सोर्स लिस्ट पे चेक कर लेते हैं इसके हम लोग। ये देखो एक डायनेमिक वेबसाइट है, ये स्टैटिक वेबसाइट नहीं है, ये डायनेमिक वेबसाइट है। मेरी वेबसाइट पे टेस्टिंग करो जरा। नाम बोलो। cyberclub011.blogspot.com। साइबर क्लब 01 01 .blogspot.com। डॉट ब्लॉक्स ब्लॉकस्पॉट बना। ब्लॉग स्पॉट। blogspot.com। हाँ। हाँ, कौन कह रहा, क्या बोल रहा? कोई बोला अभी? भाई इसके ऊपर हम लोग कभी भी कर सकते हैं। कोई कुछ कह रहा था अभी कि नहीं? हेलो। नो प्रॉब्लम। ब्लॉक स्पॉट है।
ऑथर यूआरएल नेम वर्जन ऑथर। ओके आगे पढ़ते हैं। डाटा गूगल एडसेंस, पे गूगल एडसेंस लगाया ना। हाँ हीरो रैपर का यूज किया गया है इसमें। एक्सेलर चैट भी आते हैं। ओके तो हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहला काम चेक करते हैं कि वेबसाइट स्पीड टेस्टर किंगडम, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हम पेस्ट कर देते हैं। स्टार्ट टेस्टिंग। तब तक हम लोग अपना सिस्टम पे चेंजेस ले आते हैं। यहाँ पे हम लोग nmap -s कैपिटल V -v, इसके बाद कैपिटल T5 नॉर्मल स्क्रिप्ट्स भी रन कर देते हैं बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स। आईपी एड्रेसेस के लिए हम यहाँ पिंग करते हैं। पिंग क्या नाम क्या था? साइबर क्लब 01 01.blogspot.com। blogspot.com। ओके कहते हैं पिंग हो रहा है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, सही है। कॉपी सिलेक्शन, पेस्ट सिलेक्शन, प्रिंटर। एक अलग सेक्शन में हम लोग अपना एसक्यूएल भी चला देते हैं, वेब भी चला देते हैं एक सेक्शन में अपने। एसक्यूएल मैप व्यू https www लगा कि नहीं, इसे ऑफ करते हैं। कॉस्टा बंद कर देता हूँ फिलहाल। नहीं www नहीं लगा, सो www हटा देते हैं। साइबर क्लब 01.blogspot.com सही है ना। हाँ सही है। एसक्यूएल मैपिंग भी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। और बाय डिफॉल्ट भी सब कुछ देखते रहते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाय डिफॉल्ट सबसे पहले हम लोग इसमें लॉगिन देखते हैं। तो ये ब्लॉग स्पॉट पे बना है तो आई थिंक इसका एडमिन पैनल तो होगा। और 0 का इशू आ रहा, नो प्रॉब्लम। चेक करते हैं। एक्सेलर .txt robots.txt है। पेज का साइज 913.6 KB, बहुत लाइट वेट है, सही है। लोड टाइम 1.60 सेकेंड्स, सही है। लोग इसका कोई डोमेन नहीं है तो व्यूज लुकअप इसका होगा नहीं। robots.txt इतना robots.txt में कुछ नहीं रखा है। ओके XML rpc.php XML rpc भी नहीं है इसमें। लॉगिन करके हम लोग देखते हैं तब। फीचर्स, ब्लॉगर, शॉर्ट कोड्स
There's nothing here. Sorry, the page you are looking for in this blog doesn't exist. Okay. Home. होल्ड ऑन, ब्लॉगस्पॉट का लॉगिन पेज हम लोग खुद देख लेते हैं। ब्लॉगस्पॉट का लॉगिन लोग डायरेक्टली चेकअप करते हैं। इसे साइड में रखते हैं, ये चल रहा है जब तक। पोर्ट 80 इसी स्कैन को से रन करता हूँ। इस बार मैं इसमें आईफोन को सूडो लगाना पड़ेगा। टर्न डीएनएस रेजोल्यूशन। दो सर्विसेज चल रही है, एक एचटीटीपी हो गया, एक क्या चल रहा है, एचटीटीपीएस एंड एचटीटीपी। ये का कोई इशू नहीं। बोर्ड वो बटन का है जिस टेस्ट में हम यहाँ वायरस सर्च कर रहे हैं। वायरस एक्सएसएस रिफ्लेक्शन। इसमें एक्सएसएस रिफ्लेक्शन है। हाँ है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा एक्सेस कमांड। ओके, ट्राई आउट करते हैं क्या जा रहा है, ये करके देखते देखो। हैं। इसमें ये भी चेक करते हैं कि इसमें एक्सएसएस स्टोर्ड है कि नहीं है। बैक करते हैं। वायरस, हाँ, एक्सएसएस स्टोर्ड नहीं है, एक्सएसएस रिफ्लेक्शन ही है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बैकएंड में मैंने क्या देखा था, बैकएंड में कौन से प्लगइन्स यूज हो रहे हैं इसके इसके बैकएंड्स में मोबाइल मेनू रैपर, इसके बारे में चेक करते हैं क्या है। व्यू टैब सेक्शंस टेस्ट वो करते तो एक कमेंट है ना, HTML कमेंट। हैं। HTML कमेंट है, कोई नहीं, हमें सीओ चेक करते हैं तब। होस्टेड प्लगइन क्लाउडफ्लेयर का जेएस। ओके, लोकल प्लगइन्स हैं। लोकल प्लगइन्स का क्या किया जाएगा, साइबर क्लब
एनोनिमस वोटर रैपर हेलो। हाँ बोलो। कह रहा हूँ इतना ये वेबसाइट बनाने में इतना कोड लिखना पड़ता है कि ये बहुत सारी वेबसाइट आती हैं जो कि मतलब अलग देती हैं बना ये बना के। रेडीमेड रहता है, ब्लॉक स्पॉट पे वेबसाइट बनाना आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लॉक स्पॉट गूगल का ही है। तो मतलब ब्लॉक स्पॉट पे बनाने में क्या अंतर है, उस पे क्या अंतर है? लोगो इसके ऊपर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। जिस हिसाब से इस पे दिख रहा है मुझे रिस्पांस, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको डाउन करना। डाउन कैसे करोगे? डीडॉस? डॉस नहीं, फिर? अब कहाँ डीडोस होता है भाई? तो डीडॉस अलाउ नहीं होता। डीडॉस नहीं, ब्लॉक स्पॉट का वेबसाइट डॉस से भी डाउन हो जाएगा, लेकिन मैंने तुम्हारे सिस्टम पे देखा, तुमने क्लाउडफ्लेयर का यूज़ किया है, डॉस काम नहीं करेगा उस पर। हाँ। देख रहे हो, छोटी छोटी चीज देख रहा है। अब क्या इसको सिस्टम नहीं दिखाने। बोलो। कुछ नहीं कुछ नहीं। स्कैन परफॉर्म होने देते, देखते हैं क्या होता है। चल रहा हूँ, मैं भी एक वेबसाइट बनाऊंगा। गो अहेड। मैंने क्या कहा था, जो वेबसाइट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उस पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जो सबसे सिंपल होते हैं उन पे ज़्यादा नहीं रहता। हम्म। कितने खर्चा आता है एमडी बनाने में? पता नहीं, मेरा तो ई कॉमर्स वाला थोड़ा महंगा ही है, सस्ता तो नहीं है। तुम तो खुद से बनाया हो ना? हाँ। तो जिसे कोड करके बनाया हो ना पूरा? नहीं, मेरा भी डायनेमिक ही ओ, है। एरर कोड्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग 404 गेट एचटीटीपी। कौन सी वेबसाइट बनाया हो? क्या कौन सी वेबसाइट से बनाया हो? क्या मैं हम्म। मैंने खुद बनाया है स्क्रैच से। किससे? स्क्रैच से मैंने शुरू से सब कुछ खुद ही डिजाइन किया अपने वेबसाइट। ओ, सही है। देवल भाई वेबसाइट बनाया, मैं भी सोच रहा था बना लूं ठीक फिर। हो गया यहाँ, कोई नहीं, आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है। ज्यादा से ज्यादा कितने खर्चा आएगा? 10,000? क्या ज्यादा से ज्यादा कितने खर्चा आएगा? वो तुम्हारे ऊपर है, तुम होस्टिंग कितना ले रहे हो, डोमेन कितना ले रहे हो। एक साल का वही अरे आता है अब 6,000 7,000 ओ, ठीक है, होस्टिंग। तो मैं 1 साल के लिए करता हूँ, देखता हूँ। कहाँ से है भाई सारा? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पूछ रहा कहाँ से है? क्या मैं कहा? यूपी से।
सारा कौन से जगह से है? यूपी से। वो लड़का। अच्छा। माई सेल्फ हाँ हाँ फ्रॉम वो यूके, मेरे उत्तराखंड। सही है, मिल गया। एक और मिला। डेविल भाई एज कितनी है? एक और मिला यहाँ स्किल का। कोई नहीं, आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है। रिस्पॉन्स टाइम कनेक्शन का यहाँ आ रहा, मतलब ये स्लोरिस अटैक से इन्फेक्टेड है। वैक्सीन लगवाओ भाई इसको डेविल भाई। किसको? हेलो डेविल, अरे अपने वेबसाइट को। अच्छा। हाँ, एक डोज लगा दिया है, दूसरा बचा हुआ। हाँ दूसरा भी जल्दी लगवाओ, देख रहे हो इसका लक्षण सही नहीं दिख रहे हैं। हाँ, लगवाना पड़ेगा। आपकी एज कितनी है? 17। सही है, आपका भी सही है सब। 17, 17 एमडी भी 17, तुम भी 17। बढ़िया है। सेकेंड डोज जल्दी लगवा लेना। हाँ, लगवाना पड़ेगा। एमडी लगा दो तुम, मैं तो बोलूं। नहीं, फिलहाल तो क्या? टेस्ट। एमडी लगाएगा। एमबी? एमडी एमडी। एमडी? भाई तुम लोग कितने तेज हो, वेबसाइट बना ले रहे हो भाई यहीं से। बताओ मैं। रात भाई जोते जोते। क्या हुआ? आज तो रात हो जाएगी। तो ऐसे ही होता है टेस्टिंग, एक दिन में कुछ नहीं मिलता। आज ये मिला, कल हो सकता है कुछ और है, फिर हाँ, इसमें परसों टाइम कुछ लगता और है। है। महीनों लग जाते हाँ हैं। वो तो मैं भी जानता हूँ। अरे हाँ भाई मैं जानता हूँ, तुम क्या है। जैसे अभी इस वेबसाइट में मुझे दो चीजें मिल गई हैं। एक तो मुझे मालूम चला कि ये स्लोरेज अटैक्स है, दूसरा इसमें इसका कनेक्शन रिस्पॉन्स टाइम जो बीच बीच में कट रहा है। तो इन दोनों का भी यूज कर देखो सकता मैं हूँ। एमडी वेबसाइट बनाऊंगा तो तुमको तुमको पेन टेस्टिंग करने के लिए दूंगा, और 1 भी रुपया नहीं दूंगा। कोई नहीं, मेरी फ्री में कराऊंगा। मैं दुनिया का पहला बंदा हूँ जो खुद के नहीं मैं वेबसाइट से अपनी ब्लॉक बनाऊंगा किया तो गया तुम है। मेरे पे करना। खुद के वेबसाइट से खुद ब्लॉक होकर पड़ा हूँ। कौन सी वेबसाइट है? हैक टुगेदर। हैक टुगेदर। दिखाता हूँ, रुको, ये चल रहा है, चलने दो। दिख रहा है? मैं तो बोलूं एमडी इस सबको जल्दी खत्म करो, फिर ब्रफ सूट से चालू करो। थोड़ा ब्रफ सूट के हाँ, बारे में दिख भी गई। थोड़ा जानना है, और उसके बाद डिजिटल फॉरेंसिक। यही है। समझे एमडी? समझा डिजिटल समझा। फॉरेंसिक भी अभी हमें अभी बन रहा है ना। बन चुका। पूरा बन गया। हाँ, बन गया। एक दो चेंजेस करने के बाद इसे पब्लिक कर देना। इसमें अवेलेबिलिटी थी तो ये अभी अवेलेबिलिटी पब्लिक मैंने नहीं है ठीक क्या? कर दिया। पैच कर दिया मैंने अवेलेबिलिटी को। अच्छा अच्छा। मैं 16 साल के होते होते मैं भी एक हैकर तो बन ही जाऊंगा। जरूर। नहीं अभी 6 महीना 7 महीना है, समझ रहे हो? उनमें मैं क्या से क्या कर सकता हूँ। उससे पहले मेरी वेबसाइट भी आ जाएगी। क्यों नहीं?
और मैं उस पे गेम्स का वीडियो डालूंगा, कितना सही रहेगा। लिनक्स का गेम का डालो। लिनक्स में वही चेस देता है बस, एक और क्या देगा। चेस है ना। चेक कर रहा, अब देखो क्या बताता है। मैं तो फ्री फायर का डालूंगा। ओके, हम लोग चेक करते हैं ब्रोकन यूआरएल है या नहीं है। हम्म। animal.world। रुको, मेरे फोन पे फोन लगा है, फिर एक्टिवेट करना, मैं फोन आ रहा। इसका लॉगिन पेज मिलने के बाद तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। यस, मिल गया। ब्लॉग चेक करते हैं। ब्लॉग ब्लॉग नहीं है। ब्लॉगर। होम। सब में 404 का एरर है। ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे है क्या होस्ट करी हुई? कौन सी? ये हैक टुगेदर। वर्डप्रेस पे नहीं होस्ट हो। यहाँ पे लॉगिन पेज तो उसका आ रहा वो वर्डप्रेस का। वो वर्डप्रेस पे बनी है, होस्टेड वर्डप्रेस पे नहीं है। अच्छा। टेस्टिंग कर रहे हो क्या? नहीं, मैंने एडमिन पैनल चेक किया था ना। नो प्रॉब्लम। कौन आ रहा है इतना जल्दी? बहुत जल्दी आ गया। कबीर होगा, कबीर अभी मैसेज किया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई। कबीर को फीवर है, तो इसका दिन क्या? रात सब एक हो गया है। ये भाई ये वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है ना? हाँ हाँ, हो रही है, चिंता मत करो भाई। तुमको फीवर सही हुआ है। है अलग से, इसके लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। थंबनेल में लगाया जाएगा। क्या क्रिटिकल दिया? Considerable lagging has been detected in connection response. Please use high value. ओके, फिर से वही एरर है। घुमा फिरा के मतलब वही सिर्फ दो एरर हमको दे रहा, बाकी नहीं फालतू की से बाकी टाइम ले रहा है। हम्म। हम्म। ये- मतलब मेरी वेबसाइट सिक्योर है। नहीं, सिक्योर तो नहीं है। तो फिर सिक्योर नहीं है, वल्नरेबल है। दो वल्नरेबिलिटीज नहीं चुके हैं। दोनों को एक्सप्लॉइट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ, रिसर्च करके हो सकता है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि ब्लॉग पे बनी हुई है ना गूगल के उससे। गूगल के उस पे बन गया ना, लेकिन
उस पे एक गलती होती है कि जो ऐसे साइट्स होती हैं इनका सर्वर साइड कनेक्शन थोड़ा कमजोर होता है और इनका जो ज्यादातर हाँ, इनका थोड़ा रिस्पॉन्स कम होता है होता है, वो फ्री है ना इसलिए। ब्राउजर एक्सप्लॉइट पे आसानी से सब कुछ मिल जाएगा इस पे। हाँ, देखते हैं टाइम टाइम में। अगर इस पे करने लगे तो आई थिंक एक हफ्ता इनफ रहेगा इसको ट्रैक डाउन करने में। तो इसी पे ट्राई करेंगे फिर 1 हफ्ते। देविल भाई किससे बनाए हो तुम? क्या? देविल भाई किससे बनाए हो? ब्लॉग स्पॉट। नाम क्या था? ब्लॉग स्पॉट सर्च कर लो गूगल पे मिल जाएगा आराम भाई से। ब्लॉग गूगल पे स्पॉट। जाके सर्च मारियो ब्लॉगर, वहाँ पहली लिंक आ जाएगी। वहाँ क्रिएट अकाउंट करियो अपना, और फिर उसके बाद कर लियो जो करना होगा। कल तक तुम लोग को भी कल तक तुम लोग को भी एक वेबसाइट मिल जाएगा मेरा, डेल्टा के नाम से सर्च करना, सबसे ऊपर आए, क्या डेल्टा? delta.com। नहीं, कल तक मैं लॉन्च करूंगा ना उसे। अच्छा, हाँ ब्रो, बेस्ट ऑफ लक। किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। ओके देन। अच्छा ब्रो, ये तो बताओ, हाँ, बोल रहे थे ना डीडोस अटैक नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा मतलब उस पे?